अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सपोज मैथ और मैं हूं अख्तर अब्बास। जैसा कि आप जानते हैं हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व कर रहे हैं और इसके क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफिकल सॉल्यूशंस को डील करता है। आपको याद हो इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड देख चुके हैं, जबकि ये एक चौथा मेथड है जो कि ग्राफिकल सॉल्यूशन हमें बताता है। यानी अगर किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ हमें मालूम हो तो वहां से भी उसका रूट बताया जा सकते हैं, उसका सॉल्यूशन बताया जा सकता है। जरा देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या है और हम ये कैसे करने वाले हैं। आमतौर पर यह क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल समझा जाता है, लेकिन इसमें एज सच कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इन तमाम स्टेप्स को देखेंगे और इसको समझेंगे तो मुझे यकीन है कि आप ये बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। और ये इसलिए भी समझना जरूरी है क्योंकि आगे चलकर मैथमेटिक्स में और इसी बुक में बहुत सारी जगहों पर आपका ग्राफ से पाला पड़ने वाला है। तो हम इस बुक में पहली मर्तबा ग्राफ को देख रहे हैं, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं जरा डिटेल में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं। मैं थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड बताने वाला हूं और फिर इसके क्वेश्चंस की तरफ आने आऊंगा। ओके। तो सबसे पहले देखिए कि हमारे पास जो भी क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया गया होगा वो कुछ इस तरह का होगा। यानी इक्वेशन दी गई होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम सबसे पहले तो ये सपोज करेंगे कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये ऊपर वाली जो ब्लैक में मैंने लिख रखी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये जो नीचे मैंने एफ ऑफ एक्स लिख रखा है ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ओके। तो इसको देखते हुए यहां पर ये जो ए है ऑब्वियसली ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। अच्छा, अगर ये ए, दो पॉसिबिलिटीज हैं कि ए या तो ग्रेटर देन जीरो हो या फिर ए लेस देन जीरो हो। तो यहां से जो बनने वाला ग्राफ है किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ हमेशा एक पैराबोला होता है। पैराबोला दो तरह के होते हैं, या वो ऊपर की तरफ ओपन हो सकते हैं या वो नीचे की तरफ ओपन हो सकते हैं। तो अगर तो ये ए पॉजिटिव हो तो पैराबोला जो है वो ऊपर की तरफ ओपन होता है, यूं इस तरह का होगा। और अगर ए लेस देन जीरो हो तो जो पैराबोला होगा वो नीचे की तरफ ओपन होगा, यानी इस तरह का होगा। तो एक बात तो हमें पता चल गई कि इस ए को देखते हुए हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि हमारा जो ग्राफ बनने वाला है वो किस तरह का बनने वाला है। आया वो ऊपर की तरफ ओपन होने वाला है या फिर वो नीचे की तरफ ओपन होने वाला है। दूसरा काम जो हम इसमें करने वाले हैं वो ये होगा कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इसको वर्टेक्स फॉर्म में लिखेंगे। वर्टेक्स होता क्या है, यहां पर ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला जो पॉइंट है ये इसका वर्टेक्स कहलाता है। यानी जो सबसे नीचे वाला पॉइंट हो, अगर ग्राफ ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है तो सबसे नीचे वाला पॉइंट, और अगर ग्राफ नीचे की तरफ ओपन हो रहा है, पैराबोला नीचे की तरफ ओपन हो रहा है, तो सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है ये वर्टेक्स कहलाता है। ओके। यानी जहां से पैराबोला का ग्राफ टर्न होता है वो वाला पॉइंट वर्टेक्स कहलाता है। अच्छा, अब ये वर्टेक्स फॉर्म बनानी कैसे है। तो हमारे पास ये जो फंक्शन दिया गया होगा एफ ऑफ एक्स उसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हुए उसे कुछ इस फॉर्म में चेंज करेंगे, ए इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर एंड प्लस के। सो ए इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के, ये जो फॉर्म होगी ये उसकी वर्टेक्स फॉर्म कहलाएगी। और यहां से वर्टेक्स होगा क्या, यहां से जो वर्टेक्स होगा वो इक्वल होगा एच कॉमा के। अच्छा, ये जरा ध्यान रहे एच और के क्या है। एक्स में से जो माइनस हो रहा है, इस माइनस के अलावा ये जो एच है, ये जो भी नंबर यहाँ पर मौजूद है, यानी इसका सिंबल चेंज कर दें। यहाँ पर माइनस एच है ना, तो पॉजिटिव एच लें, और अगर यहां पर पॉजिटिव एच होता तो हम यहां पर माइनस एच ले रहे होते। और ये जो के है ये एज इट इज ले लें, यानी इसका सिंबल चेंज नहीं करना। ये जो के है इसका सिंबल चेंज नहीं करना, लेकिन ये जो एच है नेगेटिव एच है तो यहां से पॉजिटिव एच लेना है। तो यहां से इस तरह से हमें वर्टेक्स मिलता है। अच्छा, अब ग्राफ बनाने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स यूज की जाती हैं, लेकिन हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया गया होगा उसके वर्टेक्स फॉर्म बनाएंगे। वर्टेक्स फॉर्म बनाने के बाद हम उसके रूट के बारे में बात करेंगे, एक छोटा सा टेबल बनाएंगे और फिर उसके ग्राफ पर चले जाएंगे। तो मैंने कोशिश की है कि इसे जिस हद तक सिंपल किया जा सके वहां तक करूं। होपफुली आपको ये समझ आ जाएगी। तो इसको मैं थोड़ा सा इसको क्लोज कर देता हूँ सेपरेट, ताकि हम क्वेश्चन की तरफ वापस आ जाएं। तो बस इतना सारा थ्योरेटिकली आपको पता हो तो आप ये मुकम्मल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो वापस क्वेश्चन की तरफ हम आ रहे हैं। पार्ट नंबर 1 हम सॉल्व करने वाले हैं। तो पार्ट नंबर 1 में जो फंक्शन दिया, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है वो है एक्स स्क्वायर
-3x -18 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ओके, तो सबसे पहले तो हम यहां से फंक्शन बनाएंगे, क्वाड्रेटिक फंक्शन जो हमने पहले सपोज कर रखा है। तो हम ये लेट करने वाले हैं कि एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x एंड -18। ओके, तो अब इसकी वर्टेक्स फॉर्म बनाने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा एक्स स्क्वायर -3x। अब -18 को भूल जाएं, एक बार जस्ट एक्स स्क्वायर -3x को देखें तो जब हम स्क्वायर कंप्लीट करते थे तो ये वाला जो नंबर है 3, इसके हाफ के स्क्वायर ऐड भी करते थे और सब्ट्रैक्ट भी करते थे। यानी यहाँ पर जस्ट 3 है ना, तो हम 3/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 3/2 का स्क्वायर माइनस भी कर देंगे। ओके, और ये जो -18 है पहले वाला, ये लगाना नहीं भूलना। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल हुआ एक्स स्क्वायर। अब ये जो एक्स स्क्वायर -3x प्लस 3/2 होल स्क्वायर है, यानी ये जो पहले वाली तीन टर्म्स हैं, यहां से फार्मूला कंप्लीट हो रहा है एक्स -3/2 होल स्क्वायर। और ये नेक्स्ट को सॉल्व कर लें, -3 का स्क्वायर 9 है, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 और -18। ओके, तो ये इक्वल हुआ एक्स -3/2। 3/2 कितना होता है? 1.5। सो एक्स -1.5 का स्क्वायर एंड -9/4 जो है ये बनता है 2.25। सो 2.25 एंड -18। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल हुआ एक्स -1.5 का स्क्वायर और -2.25 और -18, तो ये बन जाता है -20.25। तो यहां से देखें हम वर्टेक्स कैसे लिखने वाले हैं, इसके साथ इसका कंपैरिजन करके देखें। तो यहां से हमें वर्टेक्स मिलेगा वर्टेक्स दैट इज इक्वल टू, देखें एक्स में से जो माइनस हो रहा है वो एज इट इज लिखें, यानी 1.5। सो 1.5, और दूसरा ये जो के है, के की जगह यहां पर है -20.25। तो ये -20.25 लिखा जाएगा। इसमें अक्सर स्टूडेंट्स गलती करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव का। तो मैं दोबारा से बता दूं कि एक्स में से जो माइनस हो रहा है वो लिखें और यहां पर जो के है वो एज इट इज लिखें। तो हमें यहाँ पर वर्टेक्स मिल गया 1.5 कॉमा -20.25। अच्छा, जब हम वर्टेक्स बना चुकेंगे तो इसके बाद दूसरा काम जो हमने करना है वो ये है कि एक छोटा सा टेबल बनाना है वैल्यूज का। टेबल किस तरह से बनाएंगे कि यहाँ पर ये मैंने पहले से ही बना रखा है, तो आप इसी को फॉलो करेंगे। यहाँ पर ले लें एक्स और यहाँ पर ले लें एफ ऑफ एक्स। यहां से जो हमें वर्टेक्स का एक्स कंपोनेंट मिला है वो क्या है? 1.5। तो हम 1.5 सबसे पहले रखेंगे। यहां पर हम चुन लेते हैं कि ये है 1.5। ओके, अच्छा 1.5 पर वैल्यू क्या आएगी? वो अल्टीमेटली ये आएगी, ये जो साथ में मौजूद है -20.25। ये तो आप एज इट इज लिख लें, बाकी बाद में बात करते हैं। यानी एक पॉइंट हमें मिल गया उस ग्राफ के ऊपर 1.5 -20.25। ओके, अच्छा अब हम इसके अलावा कुछ और वैल्यूज भी लेंगे। 1.5 रियल लाइन पर कहां पर मौजूद होता है? जब हम ग्राफ बनाने लगेंगे तो ये नीचे हम इस तरह की दो लाइनें लगाएंगे। इनमें से ये वाला जो है हॉरिजेंटल, ये जो सीधी लाइन है, ये कहलाएगा एक्स एक्सिस। ओके, और ये जो ऊपर की तरफ है वर्टिकल एक्सिस जो है ये कहलाएगा वाई एक्सिस। ओके, तो यहां पर कहीं ना कहीं 1.5 भी होगा। तो ऐसा करते हैं कि ये जो स्केलिंग है एक्स एक्सिस के अलोंग, इसको हम 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं। यानी हर बॉक्स जो है वो मैं 2 का ले रहा हूं। इससे आगे यहाँ पर 3 है, ये आगे 4 है। अच्छा, आप इसके लिए ग्राफ पेपर यूज कर सकते हैं और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार लाजमी ग्राफ पेपर लें और उस पर ये ग्राफ बनाने की कोशिश करें। उसके बाद चाहे आप अपने पेज पर बनाते रहें। 4 के बाद यहाँ पर हम ले लेते हैं 5, यहाँ पर ले लेते हैं 6। तो 1.5 कहाँ पर होगा? 1.5 इस 1 और 2 के दरमियान में मौजूद है। तो यहां इस टेबल में 1.5 से कुछ लेफ्ट की तरफ हम वैल्यूज लेंगे और कुछ राइट की तरफ वैल्यूज भी लेंगे। तो 1.5 से पहले हम राइट की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। 1.5 से राइट पर मौजूद है 2। ओके, तो उस फंक्शन में एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे। ओके, फंक्शन हमें कौन सा गिवन है? एक्स स्क्वायर -3x -18। तो हम यहाँ पर सेपरेट फंक्शन लिख लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x और -18। -3x -18। तो जब हम इस फंक्शन में हर x को 2 पुट करेंगे
तो अगर हम कैलकुलेटर यूज करें तो टू, जब टू पुट कर रहे होंगे तो एफ ऑफ टू विल बी इक्वल टू टू का स्क्वायर फोर माइनस टू थ्री जार सिक्स एंड माइनस एटीन. सो फोर माइनस सिक्स इज माइनस टू एंड माइनस एटीन विल बी माइनस ट्वेंटी. ओके. ओके, अभी हम नेगेटिव की तरफ हैं. ओके, टू से आगे आप चलें थ्री की तरफ. तो जब हम इस फंक्शन में हर एक्स को थ्री पुट करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? एफ ऑफ थ्री दैट इज इक्वल टू थ्री स्क्वायर माइनस थ्री इंटू थ्री एंड माइनस एटीन. सो दैट विल बी इक्वल टू नाइन माइनस थ्री थ्री जार नाइन एंड माइनस एटीन. तो नाइन और माइनस नाइन कैंसिल हो जाएंगे और ये होगा माइनस एटीन. ओके. इससे आगे फिर चलें फोर. अच्छा, कहाँ तक हमने आगे जाना है, जरा इसके बारे में भी बात करते हैं. अच्छा, जब फोर हम इसमें पुट करेंगे तो हर एक्स को फोर पुट कर रहे होंगे. जैसे ही हम फोर पुट करेंगे ये बन जाएगा फोर स्क्वायर, हर एक्स को फोर पुट कर रहे हैं. सो माइनस थ्री इंटू फोर एंड माइनस एटीन. फोर का स्क्वायर सिक्सटीन माइनस थ्री फोर जार ट्वेल्व माइनस एटीन. सो सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व इज फोर. फोर माइनस एटीन इज माइनस फोर्टीन. तो यहां पर आ गया माइनस फोर्टीन. ओके, फोर से आगे फिर चलें फाइव. जब हम इसमें फाइव पुट करेंगे, हर एक्स को फाइव पुट करने से हमें क्या मिलने वाला है? ओके, फाइव. तो ये बनेगा फाइव का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू फाइव एंड माइनस एटीन. सो फाइव स्क्वायर इज ट्वेंटी फाइव माइनस थ्री फाइव आर फिफ्टीन एंड माइनस एटीन. सो ट्वेंटी फाइव माइनस फिफ्टीन इज टेन माइनस एटीन दैट इज इक्वल टू माइनस एट. तो ये मिल गया माइनस एट. अच्छा, फाइव से आगे फिर चलें, यानी ऊपर टू थ्री फोर फाइव और अब सिक्स की तरफ आते हैं. तो जैसे ही हम इसमें सिक्स पुट करेंगे तो अब देखते हैं कि किसके इक्वल आता है. ये वैसे आपके पास ये रफ वर्क कर सकते हैं. आप कैलकुलेटर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये वैल्यूज आपने यहाँ पर लिखनी है. तो आप इसको रफ वर्क ही समझिए. जब हम सिक्स पुट करेंगे तो एफ ऑफ सिक्स विल बी इक्वल टू सिक्स स्क्वायर माइनस थ्री इंटू सिक्स एंड माइनस एटीन. तो ये बन गया सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स माइनस सिक्स थ्री जार एटीन और माइनस एटीन. तो ये जीरो के इक्वल हो गया. थर्टी सिक्स माइनस थर्टी सिक्स दैट इज इक्वल टू जीरो. ये है हमारा फेवरेट नंबर. ओके. एक हमारा फेवरेट नंबर ये है 1.5 वाला. एक ये है जहां पर आंसर जीरो आ रहा है. ओके. अच्छा, इसके बाद एक वैल्यू और भी हम ले लेते हैं, या ना ले, चलें ले लेते हैं. अगर हम सेवन पुट कर भी दें तो आंसर क्या आने वाला है? जब हम इसमें सेवन पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बनेगा. मैं अब थोड़ा सा डायरेक्ट चलने वाला हूं. आप कैलकुलेटर यूज करते हुए ये सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं. जब सेवन पुट करेंगे तो ये सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन. फोर्टी नाइन माइनस सेवन थ्री जार ट्वेंटी वन एंड माइनस एटीन. तो ये इक्वल होगा टेन. ओके. अच्छा, अब एक साइड पर तो हम चले गए. दूसरी साइड पर भी तो जाना है. 1.5 से अब हम पीछे भी जाएंगे, यानी 1.5 से छोटा नंबर कौन सा है? वन है. ओके. तो जब हम वन इसमें पुट करेंगे इसी फंक्शन में तो ये बनेगा वन का स्क्वायर. इसको मिटा दूं पहले. यानी हम इस फंक्शन की वैल्यू वन पर फाइंड करना चाहते हैं. तो एफ ऑफ वन विल बी इक्वल टू वन स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन एंड माइनस एटीन. So this will be equal to 1 minus 3 minus 18. So 1 minus 3 is minus 2 minus 18 is minus 20. ओके, इसी तरह मैं कुछ वैल्यूज और डायरेक्ट पुट करने वाला हूं, लेकिन आप कैलकुलेटर से इसको वेरीफाई कर सकते हैं. अच्छा, वन से पीछे वाली वैल्यू कौन सी है? जीरो. जब आप इसमें जीरो पुट करेंगे तो आंसर होगा माइनस एटीन. जब हम इसमें पुट करेंगे माइनस वन, इसमें कैलकुलेशन में आप कर लें कि एफ ऑफ माइनस वन दैट इज इक्वल टू माइनस वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू माइनस वन एंड माइनस एटीन. सो दिस इज इक्वल टू वन प्लस थ्री एंड माइनस एटीन विच इज इक्वल टू माइनस फोर्टीन. सिमिलरली जब माइनस टू पुट करेंगे तो आंसर होगा माइनस एट. जब हम पुट करेंगे माइनस थ्री तो आंसर होगा जीरो. और जब हम पुट करेंगे माइनस फोर तो हमें आंसर मिलेगा टेन एंड सो ऑन. ओके, यहां तक काफी है. यानी हमने सिर्फ ये देखना है कि जीरो कब आ रहा है. तो एक तीसरा नंबर ये मिल गया माइनस थ्री, जहां पर वैल्यू जीरो आ रही. तो ये जिनके साथ मैंने रेड टिक लगाए हैं इनको मैं ग्राफ में यूज करने वाला हूं, बाकी वैल्यूज को मैं यूज नहीं करने वाला. आप कर लें, दैट्स ओके. लेकिन मुझे लगता है कि स्टेज पर ये काफी है कि सिर्फ आप वर्टेक्स और इन दो वैल्यूज माइनस थ्री जीरो सिक्स जीरो को पुट करके ग्राफ बना लें. दैट्स मोर देन इनफ. और एंड पर जो सॉल्यूशन है उसमें भी यही दिया गया. ओके. तो अब हमने इन पॉइंट्स को यहां पर ड्रा करना है. तो सबसे पहले एक माइनस थ्री जीरो है, यानी ये वाली वैल्यू जो है ये पॉइंट है बेसिकली जिसमें एक्स की वैल्यू माइनस थ्री है और वाई एक्सिस की वैल्यू जीरो है. तो हम पॉइंट ड्रा करते हैं माइनस थ्री कॉमा जीरो. माइनस थ्री कहां पर है?
तो यहां पर जैसे जीरो से आगे हम चले थे वन, जीरो से आगे वन टू थ्री फोर, तो इसकी अपोजिट साइड पर इसी तरह माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एंड सो ऑन होंगे। तो यहां पर हम ले लेते हैं माइनस वन, यहां पर हम ले लेते हैं माइनस टू, सिमिलरली यहां पर होगा माइनस थ्री, यहां पर होगा माइनस फोर एंड सो ऑन। अच्छा, ऊपर हम कहां तक गए थे? हम माइनस फोर तक गए थे ना, तो हम यहां पर भी माइनस फोर तक ही जाते हैं। ओके। और इस साइड पर कहां तक जाना है? हमने सिक्स तक जाना है, सिक्स जीरो। तो ये रहा सिक्स। चलें इससे आगे हम, चूंकि ऊपर पॉइंट सेवन भी बता चुके हैं, इसलिए सेवन भी यहां पर ड्रा कर लेते हैं। तो ये तो थे एक्स एक्सेस वाले पॉइंट। इसी तरह वाई एक्सेस के अलॉन्ग भी जाना है, तो ये जो नीचे वाली लाइन है ये वाई एक्सेस को शो कर रही है। वाई एक्सेस की वैल्यूज कहां से शुरू हो रही हैं? जीरो, टेन, माइनस एट, माइनस फोर्टीन, माइनस एटीन, माइनस ट्वेंटी, माइनस 20.25। तो कम से कम वैल्यू माइनस 20.25 है, और यहां पर ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 10 है। तो यहां पर हमें कुछ इस तरह की स्केलिंग करनी है कि ये तमाम पॉइंट्स इस ग्राफ पर ड्रा किए जा सकें। तो हम अपनी आसानी के लिए वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट्स हैं वो फाइव फाइव के ले लेते हैं। ये यानी यहां से ऊपर पॉजिटिव फाइव, इसी से ऊपर कितना हम जो, यानी हर जो स्क्वायर बॉक्स है उसको हम फाइव यूनिट का ले रहे हैं। सो फाइव, टेन, फिफ्टीन। इसी तरह नेगेटिव में ये है माइनस फाइव, ये है माइनस टेन, ये है माइनस फिफ्टीन, इसी तरह ये है माइनस ट्वेंटी, ये है माइनस 25 एंड सो ऑन। ओके, इस तरह से नीचे की तरफ और वैल्यूज भी आ सकती हैं। तो हमने कौन से तीन पॉइंट ड्रा करने हैं? एक ये पॉइंट ड्रा करना है -3, 0। ओके, तो मैं यहां पर देखता हूं कि कहां पर है -3, 0। एक्स एक्सिस के अलोंग -3 और वाई एक्सिस के अलोंग जीरो, तो ये रहा -3, 0। ओके, यानी एक्स की वैल्यू तो है -3, वाई नहीं है, तो इसका मतलब है हमने यहां से ना तो ऊपर जाना है ना नीचे आना है। सो दिस इज द पॉइंट -3, 0। अच्छा, दूसरा पॉइंट कौन सा है ये देख लें, 6, 0। तो एक्स के अलोंग सिक्स और वाई के अलोंग जीरो, तो ये रहा वो पॉइंट 6, 0। ओके। और तीसरा पॉइंट हमने कौन सा ड्रा करना है? 1.5 -20.25। तो यानी जब एक्स की वैल्यू 1.5 है, एक्स की वैल्यू 1.5 यहां पर होगी ना, वन और टू के दरमियान में कहीं। ये वन है, ये टू है, तो 1.5 इनके दरमियान में होगा। और 1.5 पर इसकी वैल्यू है -20.25। तो -20.25, तो यहां से जब नीचे आएंगे, यहाँ पर -5 है, यहाँ पर -10 है, यहाँ पर -15 है, यहाँ पर -20 है, और -20.25, तो इससे बिल्कुल थोड़ा सा नीचे यहाँ पर। तो ये हमें पॉइंट मिलेगा -20.25, यानी एक्स की वैल्यू यहाँ पर है 1.5। ओके, यहाँ आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि 1.5 पर -20.25, तो बिल्कुल इससे नीचे। तो इसको हम पॉइंट को लोकेट करते हैं 1.5 कॉमा -20.25। आप ये साथ ना भी लिखें दैट्स ओके, लेकिन लिख लेना बेहतर है आप, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। तो ये जो तीन पॉइंट्स हैं इनकी मदद से हम ग्राफ बनाने वाले हैं। कैसे? तो यहां से हम पकड़ेंगे, एक ऐसा पैराबोला बन रहा है जो ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है। ऑब्वियसली देखें यहाँ पर एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट था वो वन था। तो मैं बात कर चुका हूं कि अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो फिर आपका पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होगा, और अगर वो नेगेटिव है तो फिर वो नीचे की तरफ ओपन होगा। तो इसका मतलब ये एक ऐसा पैराबोला है जो ऊपर की तरफ ओपन होने वाला है। ओके। तो अब हम फाइनली इसका ग्राफ बना रहे हैं। तो यहां से ये एक पैराबोला जो कि यहां से गुजर रहा है, तो यहां से हम इसको मिला देंगे। ओके, सिमिलरली इधर से इसको मिला देंगे। तो ये जो पैराबोला यहाँ पर बना है, थोड़ा सा ये कर्व्ड बन गया है। मैं दोबारा इसको एक बार ट्राई करता हूँ। ओके। सो ये जो पैराबोला है ये उस फंक्शन का ग्राफ है। और दूसरा, यहां से हमें ये भी पता चल रहा है कि सॉल्यूशन क्या है। हमें एक्चुअल हमारा प्रॉब्लम ये था कि इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है, यानी वो वैल्यूज फाइंड करनी है जहां पर आंसर जीरो आता है। तो आप यहाँ इस टेबल से देखिए कि जब एक्स की वैल्यू -3 है तब भी वैल्यू जीरो आती है। अच्छा, रूट या सॉल्यूशन से क्या मुराद है कि ये वाला ग्राफ कहाँ पर
इस एक्स एक्सेस को कट करता है, तो ये 6 पर कट कर रहा है और -3 पर कट कर रहा है, यानी तब उसकी वैल्यू 0 आ रही है। तो यहां पर हम फाइनली ये बता देते हैं कि हेयर सॉल्यूशन सेट दिस इज इक्वल टू, इसमें सिर्फ दो नंबर हैं, कौन कौन से, -3 और 6। तो इस तरह से ये इसका सॉल्यूशन था बाय ग्राफिकल मेथड। तो बस इतना ही कर देना काफी है। मैं दोबारा एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि सबसे पहले आपके पास जो फंक्शन दिया गया है, अब वहां से यानी इक्वेशन से फंक्शन बनाए, फंक्शन को वर्टेक्स फॉर्म में चेंज करें, वहां से वर्टेक्स को डिसाइड करें, वर्टेक्स की मदद से आप यहाँ एक छोटा सा टेबल बनाए और तब तक वैल्यूज आप पुट करें जब तक कि आंसर 0 नहीं आ जाता। ओके, ये तो इंटीजर्स पर आंसर 0 आया, हो सकता है किसी इंटीजर पर आंसर 0 ना आए, पॉइंट्स में आ जाए, तो हम वो वैल्यूज भी यहाँ पर पुट करेंगे। और उन इस टेबल की मदद से हम सिर्फ 3 पॉइंट उस प्लेन में ड्रा करेंगे और उन पॉइंट्स को मिला देने से जो ग्राफ बनेगा वो उस क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ होगा। ऑब्वियसली वो बनेगा एक पैराबोला ही, और जहां पर उसके आंसर 0 आए होंगे एक्स की जिन वैल्यूज के लिए, वो वैल्यूज सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होंगी। ओके, तो इसी अप्रोच को अपनाते हुए हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। पार्ट नंबर 2 में हमें जो क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी, वो कुछ ये थी कि एक्स स्क्वायर -5x -14 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर -5x -14 एंड दिस वाज इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से हम सबसे पहले तो एक फंक्शन सपोज करने वाले हैं। लेट एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5x एंड -14। ओके, तो हम सबसे पहले इसको चेंज करने वाले हैं वर्टेक्स फॉर्म में। वर्टेक्स फॉर्म बनाने के लिए हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, सो एफ ऑफ एक्स दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5x, 5x एज इट इज रहने दें, लेकिन ये जो 5 है इसका हाफ, उसका स्क्वायर दोनों साइडों पर ऐड करवाते हैं, तो यहां पर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो +5/2 का स्क्वायर हमने इसमें ऐड करवाया और -5/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी हो गया, और ये -14 जो है पहले से वो एज इट इज रहेगा। सो एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, तो ये जो पहली तीन वैल्यूज हैं, एक्स स्क्वायर -5x +5/2 होल स्क्वायर, यानी ये वाली तीन वैल्यूज, ये एक स्क्वायर कंप्लीट कर देती हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स -5/2 होल स्क्वायर। अच्छा, नेक्स्ट -5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 और -14। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल हुआ एक्स -5/2, 5/2 होता है 2.5, सो एक्स -2.5 का स्क्वायर -25/4, अगर आप कैलकुलेटर यूज करें तो 25 ये बनेगा 4.25, 4.25 एंड -14। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल हुआ एक्स -2.5 इसका स्क्वायर और -4.25 -14, तो ये बन जाएगा -25/4, दैट वाज इक्वल टू 6.25। सॉरी, यहाँ मिस्टेक हुई है, सो 6 4 6 और 24 होते हैं ना, तो ये 6.25 है, तो 6.25 और -14, तो ये बनेगा 20.25। एक मिनट, एक बार फिर इसे चेक कर लो। आप भी कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, सो 25/4 दैट इज 6.25, -6.25 एंड -14 will be equal to 20.25, so that is -20.25। तो यहां से आप बताइए कि वर्टेक्स क्या होगा। सो वर्टेक्स दैट विल बी इक्वल टू -2.25 या +2.25। देखें, एक्स में से जो माइनस होता है तो वो नंबर लिखा जाता है पॉजिटिव में, यानी उसका ये नेगेटिव इग्नोर किया जाता है, सो दैट विल बी 2.5। और दूसरा ये वाला सिंबल इग्नोर नहीं किया जाता, ये जो भी सिंबल वो लिखा जाता है, सो -20.25। तो इस तरह से हमें वर्टेक्स मिल चुका है। तो वर्टेक्स की मदद से हम फिर बाकी वैल्यूज भी फाइंड करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर ये जो टेबल था, आई थिंक ये इसमें कुछ मसला हुआ है, इसको ठीक कर लेते हैं।
एक ओके। तो अब हम ये वाली वैल्यूज लेकर इसमें पुट करेंगे और इसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। यहां पर हम ले लेते हैं एक्स और यहां पर ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स। तो हम सबसे पहले कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि वर्टेक्स में से ये जो 2.5 है, सबसे पहले हम ये 2.5 पुट करेंगे। तो जैसे ही हम 2.5 पुट करेंगे तो वहां पर वैल्यू क्या आएगी? वो ये वाली वैल्यू आएगी -20.25। ओके। तो अब हम 2.5 से राइट साइड पर चलते हैं। सबसे पहले 2.5 से राइट साइड पर कौन सा नंबर मौजूद है? 3। जब हम इस फंक्शन में 3 को पुट करेंगे, फंक्शन हमारे पास किसके इक्वल था? एफ ऑफ एक्स, दैट वाज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5x -14। तो जब हम इसमें हर एक्स को 3 पुट करेंगे तो ये होगा f(3) दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर -5 × 3 -14। सो f(3) स्क्वायर 9, -5 3 × 3 = 15, -14। सो 9 -15 इज -6, -14 इज -20। तो 3 पर ये बन जाएगा -20। ओके। इसी तरह हम 3 से अगले पॉइंट पर चले जाते हैं जो कि 4 है। जब हम 4 पुट करेंगे तो आंसर होगा -18। अब ये आप खुद कर सकते हैं। ओके, 4 से आगे चलें 5 पर। तो जब हम इसमें 5 पुट करेंगे तो तब हमें आंसर मिलेगा -14। ओके। 5 से आगे चलें 6 की तरफ। तो जब हम 6 पर आएंगे तो हमें आंसर मिलेगा -8। और 6 से आगे जब हम 7 पे जाएंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 0। ओके। तो ये 0 ही तो हमें चाहिए था। तो ये हमारा जो फेवरेट नंबर है वो एक ये मिल चुका 7, 0। एक ये फेवरेट नंबर है, वर्टेक्स जो है। और फिर अब हम इससे पीछे चलते हैं। 2.5 से पहले कौन सी वैल्यू लेंगे? 2.5 से लेफ्ट साइड पर जब हम चलेंगे तो 2.5 से छोटी वैल्यू मिलेगी जो कि 2 है। 2 से छोटी वैल्यू ले लें 0। अच्छा, 2 पर हम वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। जब हम इस फंक्शन में हर एक्स को 2 पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी -20। ओके। जब हम 1 पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी -18। 1 से अब फिर पीछे चलें जो कि 0 है। तो जब हम 0 पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी -14। 0 से फिर पीछे चलें, 0 से पीछे जो कि है -1। तो -1 पर जो वैल्यू हमें मिल रही है वो है -8। और -1 से जैसे ही हम पीछे चलते हैं -2 पर, तो -2 पर वैल्यू मिलती है 0। ओके। सो हमें जो चाहिए थी, हमारी जो फेवरेट वैल्यूज थी वो हमें मिल चुकी। -2, 0, 2.5, -20.25 और 7, 0। ये 3 वैल्यूज हैं जो हम प्लेन में ड्रा करने वाले हैं। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं। ओके। अब आते हैं वैल्यूज की तरफ। वैल्यूज कौन कौन सी हैं? एक है -2, यानी हमें एक्स की वैल्यूज इस पर लेनी है -2 से लेकर 7 तक। तो यहां पर हम -2 से 7 तक जाते हैं, तो इसका मतलब हम फिर उसी तरह से हाफ हाफ इंटरवल ले लेते हैं। यानी ये 2, यहाँ पर हम 1 ले लेते हैं, यहाँ पर 2 ले लेते हैं, यहाँ पर 3 ले लेते हैं, यहाँ पर 4 ले लेते हैं, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, इसी तरह यहाँ पर 7, एंड सो ऑन। ओके। और नेगेटिव में हमें -2 तक जाना है, तो ये रहा -1 और ये रहा -2। ओके। और y के अलॉन्ग हमें कहाँ तक जाना है? ये देखिए नीचे वाली वैल्यूज देखिए, ज्यादा से ज्यादा क्या है? -20.25 नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ 0 तक हम आ रहे हैं। तो -20, तो यहाँ हम उसी तरह जैसे हम पहले कर चुके हैं, इसको हम ले लेते हैं -5।
इसको ले लेते हैं -10, इसको हम ले लेते हैं -15, और इसको ले लेते हैं -20। और ऐसा हम कर सकते हैं, देखें बच्चों, हम अब स्केलिंग जो है अपनी मर्जी की करते हैं। जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस के अलोंग जितना गैप है वाई के अलोंग भी उतना ही हो, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसी तरह वाई के अलोंग ये हम 5 ले लेते हैं, ये 10 ले लेते हैं, एंड सो ऑन, ऊपर की तरफ भी हम जा सकते हैं। हम सिर्फ वही वैल्यूज लिख रहे हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट है। ओके, तो सबसे पहले हम ये वाला पॉइंट ड्रा करने वाले हैं, -2, 0। तो जब हम -2, 0 पुट करेंगे तो ये रहा वो पॉइंट -2, 0। ओके, दिस इज -2, 0। अच्छा, फिर ये वाला 7, 0 पुट करना है, यानी जब x की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू 0 होगी। तो ये वो पॉइंट है 7, 0। और फिर तीसरा पॉइंट कौन सा है, वर्टेक्स जो था 2.5, -20.25। तो 2.5 कहाँ पर है, 2 और 3 के दरमियान, यहाँ पर होगा 2.5। और यहाँ पर वैल्यू है -20.25, मतलब यहाँ से नीचे -20.25 तक जाएंगे। तो यहाँ से नीचे -20.25, तो यहाँ पर 20 है। यहाँ देखें 2.25, 2.5 से नीचे यहाँ पर -5 है, यहाँ -10 है, यहाँ -15 है, और यहाँ -20 है। तो -20 से भी हमने थोड़ा सा नीचे जाना है, तो ये हम ले लेते हैं। ओके, सो दिस इज द पॉइंट 2.5, -20 पॉइंट, -20.25। ओके, तो इन तीन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे और यहां से हमें ग्राफ मिल जाएगा। सो इस तरह से मिलाते हैं, कोशिश होगी कि अब ये बिल्कुल ठीक बने। सॉरी, थोड़ा सा फिर भी राइट साइड पे निकल गया। तो कोई जरूरी नहीं, ये कोई बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बनने, जैसे भी बने एक रफ सा स्केच जो है वो आइडिया होना चाहिए कि ये किस तरह का है। ओके, तो इसी तरह इसको आगे बढ़ा लें, यूं या यहीं पर ही छोड़ दें तो काफी है। और इसी तरह हम राइट साइड पे भी ये रहा जी हमारा ग्राफ, और ये हमारा वो पैराबोला है जो हमें रिक्वायर्ड था। अच्छा, अब हमारा सॉल्यूशन सेट क्या है, असल जो काम है वो तो ये था ना कि सॉल्यूशन सेट फाइंड किया जाए। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन सेट है वो इक्वल है सॉल्यूशन सेट जहां पर वैल्यू 0 आई थी। एक्स की वैल्यूज जहां पर फंक्शन की वैल्यू 0 आई थी वो एक -2 है और एक 7 है। सो सॉल्यूशन सेट में सिर्फ दो नंबर है, -2 और 7। वैसे अगर देखा जाए तो सिर्फ ये वाला टेबल ही काफी होता है सॉल्यूशन सेट बताने के लिए, लेकिन चूंकि बुक वालों ने कहा है कि ग्राफ भी बनाए तो इसलिए ये नीचे ग्राफ बनाना भी जरूरी है। ओके, अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। ओके, तो पार्ट नंबर 3 जो है उसमें हमें जो फंक्शन दिया गया वो कुछ ये है, पार्ट नंबर 3। और इसमें जो इक्वेशन दी गई है वो है 2x² +13x +6 दैट इज इक्वल टू 0। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए जैसा कि हम पहले जानते हैं, इसकी सबसे पहले वर्टेक्स फॉर्म बनाएंगे। वर्टेक्स फॉर्म बनाने के लिए हम ये सपोज कर लेते हैं कि f(x) इक्वल है 2x² +13x +6। तो अब इसकी वर्टेक्स फॉर्म बनाने के लिए इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, यानी सॉरी क्वाड्रेटिक फार्मूला कह रहा हूँ, इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म या स्क्वायर कंप्लीट कर लें। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हम ये करेंगे कि यहां से ये जो 2 है ना, इसको यहां से x² के साथ से खत्म करें। तो जब हम यहां से 2 कॉमन लेंगे तो इन दोनों में से, यानी 2x² और +13x, इन दोनों में से हम 2 कॉमन लेते हैं। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा x², और यहाँ 13 था तो 2 तो हम कॉमन ले चुके, तो यहाँ बन जाएगा 13/2, साथ में x भी है, और ये +6 एज इट इज होगा। अब ब्रैकेट के अंदर ही हमने सारा काम करना है। सो f(x) इज इक्वल टू 2 इंटू x² सेम, +13/2x सेम। लेकिन अब देखें x का जो कोफिशिएंट है, x के साथ है 13/2, तो हम इसके हाफ का स्क्वायर ऐड करने वाले हैं। तो 13/2 का हाफ क्या होगा, 13/4, यानी इसे मजीद 2 पर डिवाइड कर दें। सो 13/4 का स्क्वायर हमने जमा किया, और 13/4 का स्क्वायर माइनस भी करेंगे। ओके, और ये सारा काम हमने इस ब्रैकेट के अंदर ही किया है, और +6 एज इट इज। सो f(x) दैट इज इक्वल टू 2
इंटू यहां से ये जो पहले वाली तीन टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर प्लस 13/2x प्लस 13/4 का स्क्वायर, ये तीनों मिलकर एक स्क्वायर कंप्लीट कर रहे हैं एक्स प्लस 13/4 और इसका स्क्वायर। ओके, और ये जो -13/4 है ये एज इट इज लिखा रहने दे -169 डिवाइडेड बाय 16, और ये जो +6 है ये एज इट इज रहेगा। अच्छा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें तो एफ ऑफ एक्स इक्वल हुआ 2 × x +13/4 होल स्क्वायर, यानी 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया और अब इसके साथ भी मल्टीप्लाई करने वाले हैं, -2 मल्टीप्लाई विद 169 डिवाइडेड बाय 16, और ये +6 ब्रैकेट के बाहर जो था वो एज इट इज। तो अब एफ ऑफ एक्स इक्वल हुआ 2 × x +13/4 का स्क्वायर, और -2 8 × 16, तो -169 डिवाइडेड बाय 8 एंड +6। तो यहां पर हम कैलकुलेटर यूज करने वाले हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा 2 × x +13/4, अगर आप कैलकुलेटर यूज करें तो ये बनता है 3.25। तो x +3.25 का स्क्वायर -169 डिवाइडेड बाय 8, तो 169 डिवाइडेड बाय 8, ये करने से हमें आंसर मिला है 21.125, 21.125 एंड +6। ओके, तो हम इनको इकट्ठा लिख सकते हैं। एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 2 × x +3.25 होल स्क्वायर एंड -21.125 एंड +6 करने से ये मिलेगा 15.125। तो देखिए यहां से हमें वर्टेक्स क्या मिला। सो वर्टेक्स इज एक्स माइनस, यानी ये वाला जो सिंबल है इसको चेंज करेंगे तो -3.25, यहां अगर नेगेटिव होता तो फिर ये पॉजिटिव वाली वैल्यू लिखी जाती, लेकिन क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है तो इसलिए ये नेगेटिव के साथ लिखा जाएगा, और ये वाली वैल्यू सेम लिखनी है। सो कॉमा -15.125। लीजिए हमें वर्टेक्स मिल चुका। अब हमारा काम है वर्टेक्स की मदद से दो रूट भी फाइंड करें और उसका ग्राफ भी बनाएं। हम यहाँ पर x लेने वाले हैं, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये वाली वैल्यू पुट करने वाले हैं 3.25, तो 3.25 हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, और 3.25 पर वैल्यू कितनी आई है -15.125। ओके, अच्छा, तो 3.25 से राइट साइड पर चलेंगे और लेफ्ट साइड पर भी चलेंगे। तो 3.25 से राइट साइड पर हम वैल्यू ले लेते हैं, क्या लें 3.25 से राइट साइड, यानी उससे बड़ी वैल्यू लें तो कोई इंटीजर ले लेते हैं 4। ओके, जब हम इस फंक्शन में 4 को पुट करेंगे, फंक्शन कौन सा है एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 2x² +13x +6। तो जब हम हर x को 4 पुट करेंगे ये बनेगा एफ ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू 2 × 4 का स्क्वायर +13 × 4 एंड +6 एंड सो ऑन। ओके, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 पर हमें आंसर मिलेगा, सॉरी -3.25 से हमने राइट साइड पर जाना है, देयर इज मिस्टेक। तो -3.25 से जब हम राइट साइड पर जाएंगे, पहले तो हम यहाँ लिखते हैं ना -3.25, तो -3.25 से राइट साइड वाला नंबर है -3। ओके, आप रियल लाइन पर अगर बनाए ना, यहाँ पर है अगर 0 -1 -2 -3, यहाँ पर है -4, तो -3.25 यहाँ पर कहीं होगा। तो उससे राइट साइड पर -3 है और उससे लेफ्ट साइड पर -4 है। चले मैं यहाँ -4 भी लिख लेता हूँ, लेकिन इनके कलर भी चेंज करते हैं। तो -3 और यहाँ पर है -4। ओके, तो हम पहले इसमें क्या पुट करने वाले हैं, -3 पुट करने वाले हैं। जब हम इस फंक्शन में हर x को -3 पुट करेंगे तो f ऑफ -3 विल बी इक्वल टू 2 × -3 का स्क्वायर +13 × -3 एंड +6। तो ये बन जाएगा 2 और -3 का स्क्वायर 9 2 जार 18, और ये बन जाएगा -39 एंड +6। सो 18 + 6 इज 24 -39, सो दैट विल बी इक्वल टू -15। तो -3 पर हमें वैल्यू मिल गई -15।
ओके, तो इस तरह से बाकी तमाम पॉइंट्स पर भी आगे चलकर हम वैल्यूज पुट करने वाले हैं, फाइंड करने वाले हैं। लेकिन अब मैं ये दोबारा कैलकुलेशन नहीं करने वाला, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, -3 से हम राइट साइड पर चलें तो कौन सी वैल्यू आएगी? -2। -2 जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी -12। ओके, -2 से जब हम फिर राइट साइड पर चलेंगे -1, तो वहां पर वैल्यू मिलेगी -5। अच्छा, -5 से जब हम आगे जीरो की तरफ जाएंगे तो वहां पर हमें मिली वैल्यू मिलेगी 5। लेकिन यहां मसला हो गया एक छोटा सा। कैसे? पिछले दोनों में जैसे ही हम अगले नंबर की तरफ जाते थे तो वैल्यूज नेगेटिव से जीरो की तरफ जाती थी, यहां देखें आप। यानी ये नेगेटिव 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 और फिर जीरो हो जाती थी। इसी तरह इस तरफ भी जाते हुए नेगेटिव नेगेटिव और फिर जीरो हो जाती थी। लेकिन यहां पर क्या हुआ है? यहां पर थोड़ा सा काम मुख्तलिफ हुआ है। कैसे? वैल्यू जीरो नहीं हुई बल्कि जीरो से आगे निकल गई है। यहां पर -5 है और -5 से आगे डायरेक्ट +5 आ गया। तो -5 और +5 के दरमियान में कहीं जीरो भी तो होना चाहिए। तो इसका मतलब हम ये जो -1 से जीरो की तरफ गए हैं, थोड़ा उससे पहले रुके। यानी जीरो से -1 से जीरो के दरमियान में आ जाए। -1 और जीरो के दरमियान है -0.5। जब हम इसमें -0.5 पुट करेंगे तो f ऑफ -0.5 विल बी इक्वल टू 2 इंटू -0.5 का स्क्वायर +13 इंटू -0.5 एंड +6। तो जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो इसका आंसर जीरो आ जाएगा। लो जी, तो हमें एक्चुअली -0.5 पर इसकी वैल्यू जीरो मिली है। अच्छा, अगली वैल्यू भी इसमें पुट कर ही लें। अगर हम जीरो पुट करें तो तब आंसर क्या आया था? 5 आया था। ओके, ये ना भी करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां तक आना जरूरी था। तो अब हमारा ये जो दूसरा फेवरेट नंबर है, एक फेवरेट नंबर तो ये है और दूसरा फेवरेट पॉइंट ये मिल गया -0.5 पर एक्स की वाई की वैल्यू जीरो आ चुकी है। अब चलते हैं लेफ्ट साइड पे। जब हम -4 इसमें पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी -14। जब हम पुट करेंगे -5, यानी लेफ्ट साइड पर जा रहे हैं ना, तो -4 -5 -6। अच्छा, -5 जब हम पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी -5। -6 जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी जीरो। ओके, तो ये हमारा तीसरा फेवरेट नंबर आ गया। यही तो हमें चाहिए था। अब इससे चाहे पीछे आप कुछ वैल्यू पुट करें चाहे ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई है। तो आइए जी, इन तीन पॉइंट्स को हम यहाँ प्लेन में ड्रा करें और यहाँ से पैराबोला बना लेते हैं। अच्छा, मैं पैराबोला बनाने से पहले ही सॉल्यूशन सेट आपको बता देता हूँ कि यहीं से हमें पता चल रहा है कि सॉल्यूशन सेट क्या है। हेयर सॉल्यूशन सेट कंटेन टू वैल्यूज -6 एंड -0.5, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू जीरो आती है ना, एक्स की वो वाली वैल्यूज जो है वो सॉल्यूशन सेट में आएगी। खैर, अच्छा, तो अब हम इनको ड्रा करने वाले हैं। सबसे पहले हम पॉइंट लेंगे -6, 0। तो यहां पर हम -6 लेंगे पहले। तो एक्स के अलोंग -1, -2, -3, -4, -5, -6। ओके, तो -6 पर वैल्यू कितनी थी? -6, 0। ओके, ये वाली अगर आप देखें तो -6, 0 है, तो यहां हमें पॉइंट मिल गया। दिस इज द पॉइंट -6, 0। ओके, अब आ जाए दूसरी वैल्यू पर। वो है -0.5, 0। यानी एक्स की वैल्यू -0.5 लें और वाई की वैल्यू जीरो लें। तो -0.5 यहां पर है कहीं, है ना? -1 और जीरो के दरमियान यहां पर जीरो है। तो ये वाली वैल्यू हमें मिल गई -0.5, 0। और अब आए वर्टेक्स की तरफ। वर्टेक्स क्या है? -3.25 एंड -15.125। तो -3.25 कहां पर होगा? माइनस, मैं इसको ब्लैक कर लेता हूँ। -3.25 -3 और -4 के दरमियान यहां पर कहीं है। ओके, और -3.25 पर इसकी वैल्यू है -15 पॉइंट समथिंग। तो नीचे की तरफ आए ना पहले तो। यहां पर हम ले लेते हैं -5, यहां पर ले लेते हैं -10, और इसी से तरह यहाँ हम वैल्यू ले लेते हैं -15, यहाँ पर ले लेते हैं -20। तो -15.125, तो यहां पे होगा -15 से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे।
और -3.125 पर हमने आना है, तो -3.125 पर अगर हम नीचे की तरफ आए तो यहाँ पर वैल्यू -5 है वाई की, यहाँ पर वैल्यू -10 है, यहाँ पर वैल्यू -15 है, और इससे थोड़ा सा नीचे हमने रहना है, तो यहाँ पे वो वैल्यू है। ओके, तो दिस इज द वैल्यू -3.125 कॉमा -15.125। तो इन तीनों पॉइंट्स को मिलाकर हम पैराबोला बना सकते हैं। सो आइए मिला देते हैं। लें जी, ये पैराबोला बन गया, और यहां से हमें सॉल्यूशन सेट पहले ही मालूम है कि वो -6 कॉमा -0.5 है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, इसका लास्ट पार्ट अब हम करने वाले हैं। थोड़े से लेंथी जरूर है, लेकिन ये कोई मुश्किल नहीं है, बस एक सिस्टमेटिक वे है। आप उस को सॉल्व करते चले जाएं और पॉइंट्स को ड्रा कर दें, तो वहां से ग्राफ बन जाता है। ओके, तो पार्ट नंबर 4 हम सॉल्व कर रहे हैं, और पार्ट नंबर 4 में हमें जो इक्वेशन दी गई है वो है 4x² +12x -27, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से f(x) सपोज करेंगे। लेट f(x) दैट इज इक्वल टू 4x² +12x -27। तो हम क्या करेंगे, हम इसका वर्टेक्स फॉर्म बनाएंगे, और वर्टेक्स फॉर्म बनाने के लिए हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। f(x) दैट इज इक्वल टू, इन दोनों में से हम 4 कॉमन लेने वाले हैं, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है किसी तरह। जब हम 4 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x² +3x और -27 से। तो स्क्वायर कंप्लीट करने वाले हैं, ये बन जाएगा 4 × x² +3x। तो ये x का कोफिशिएंट 3 है, तो 3/2 का स्क्वायर हम ऐड करेंगे और माइनस भी करेंगे। 3/2 स्क्वायर हमने ऐड कर दिया और माइनस भी कर दिया 3/2 का स्क्वायर, और ये रहा -27। सो ये बन गया 4 × ये जो पहली तीन वैल्यूज हैं इनसे स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, x +3/2 का स्क्वायर, साथ में -3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, और -27। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है 4 × x +3/2 का स्क्वायर, और -9, 4 × 9/4, और -27। सो दिस इज इक्वल टू 4 × x +3/2 का स्क्वायर। इस 4 से ये 4 कैंसिल, बाकी रह गया -9, -9 -27 इज -36, या हम इसको यूं लिख लेते हैं 4 × x +3/2 होता है 1.5, और -36। तो यहां से आप खुद बताएं कि वर्टेक्स क्या है। सो वर्टेक्स इक्वल है -1.5 एंड -36। ओके, तो यहां से हम अपनी वैल्यूज का स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि कहाँ पे जीरो आते हैं। ये हम x ले लेते हैं और यहाँ पर हम f(x) ले लेते हैं। अच्छा, -1.5, यहाँ पर हम ले लेते हैं जी -1.5। -1.5 पर वैल्यू कितनी है, -36 है। ओके, तो -1.5 से राइट साइड पर चलते हैं। -1.5 से राइट साइड पर कौन सी वैल्यू लें, हम ले लेते हैं जी -1। जब हम -1 इसमें पुट करेंगे, फंक्शन कौन सा है, f(x) इक्वल है 4x² +12x -27। तो यहां से हम -1 जब हम पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी -35। ओके, -1 से फिर और आगे चले राइट साइड पर, जो कि 0 है, 0 पर वैल्यू मिलेगी -27। थोड़ा और राइट साइड पर चलें, 1, 1 पर वैल्यू मिलेगी -11। अच्छा, 1 से आगे हम चलते हैं 2, 2 पर हमें वैल्यू मिलती है 13। ओके, यहाँ आपको रुकना पड़ेगा। तो जब हम 1 से आगे 2 पर गए हैं, नीचे वैल्यूज -11 से 13 यानी 0 को क्रॉस करके निकल गई, तो इसलिए हम इन दोनों के दरमियान में चले जाते हैं, यानी 1 से अब 2 पर नहीं जाते, बल्कि 1 से 1.5 पर चले जाते हैं। जब हम 1.5 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 0।
एफ ऑफ 1.5 दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 1.5 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 1.5 एंड माइनस 27, इसका आंसर 0 आएगा। तो हमारा दूसरा फेवरेट नंबर हमें मिल गया, -1.50। एक पॉइंट है -1.5 कॉमा -36। अब चलते हैं लेफ्ट साइड पर। अच्छा, तो लेफ्ट साइड पर हम -1.5 से लेफ्ट साइड पर चलें तो ये हम ले लेते हैं -2। जब -2 पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी -35। -3 जब पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी -27। -4 जब पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी -11। जब हम -5 पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 13। लेकिन अब फिर वही मसला हुआ जैसा कि राइट साइड पर हुआ था। तो ऐसा करें कि -4.5 लें। जब -4.5 लेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। ओके, तो हमें ये तीसरा भी हमारा फेवरेट नंबर मिल गया। मैं इसको फेवरेट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनकी जरूरत है ग्राफ में। तो सबसे पहले तो हम यहां से सॉल्यूशन सेट लिख लेना कि सॉल्यूशन सेट क्या है। सॉल्यूशन सेट दिस कंटेन टू नंबर्स -4.5 एंड 1.5। ओके, अब आते हैं ग्राफ को ड्रा करने में। अच्छा, तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें एक्स एक्सिस के अलोंग कहां से कहां तक जाना है, -4.5 से 1.5 तक जाना है। तो ऐसा करते हैं कि हम यहां पर -1 ले लेते हैं, यहां पर -2 ले लेते हैं, ये -3 ले लेते हैं, ये -4 ले लेते हैं, ये -5 ले लेते हैं। सो -5, -4, -3, -2, -1, दिस इज 0। और फिर इसी तरह से 1, और फिर यहाँ पर 2। तो एक है -4.5, 0। तो -4.5, -4 और -5 के दरमियान में होता है -4.5। सो ये पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट -4.5, 0। ओके, दूसरा क्या है 1.5, तो यहां पर है 1.5। सो 1.5, 0। और ये तो थे दो रूट्स। और तीसरा है -1.5 पर -36, तो नीचे की तरफ हमने जाना है -36 पर। -1.5 है कहाँ पे, वैसे यहाँ पे -1.5। इससे हमने नीचे की तरफ -36 जाना है। अब स्केल हम कुछ इस तरह से करेंगे कि -36 तक पहुंच जाए। तो ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर -10, 10 का गैप ले लेते हैं, -10। यहाँ पर ले लेते हैं -20, यहाँ पर ले लेते हैं -30। इसी तरह यहाँ पर होगा -40। तो -36 पर जाना है, तो -1.5 पर जब हम नीचे की तरफ आएंगे, ये रहा -1.5, नीचे यहाँ पर -10, यहाँ पर -20, यहाँ पर नीचे -30 और -36। तो इन दोनों के दरमियान से भी थोड़ा सा नीचे जाएंगे, तो यहाँ पर हम आएंगे। तो दिस इज द पॉइंट -1.5, -36। तो इन तीन पॉइंट्स को मिला देंगे और यहां से जो ग्राफ बनेगा वही हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ होगा। थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा हो जाता है कि, और इसी तरह से इधर भी। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है और मैंने इसमें ये ग्राफ वाला क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर और बहुत सारी टेक्निक्स हो सकती हैं इन ग्राफ्स को बनाने की। मुझे नहीं मालूम कि आपकी क्लास में आपके टीचर ने आपको किस तरह से समझाया है। हो सकता है उन्होंने इससे बहुत अच्छा समझा दिया हो, लेकिन मैंने अपनी तरफ से ये एफर्ट की है कि इसको शॉर्ट रखते हुए जितने थोड़े स्टेप्स में जितना बेहतर तरीके से इसको सॉल्व किया जा सके वो मैंने कर दिया है। तो आपके कमेंट्स और आपकी राय का इंतजार रहेगा। अगर आपको इससे कोई बेहतर मेथड नजर आता है या आपको आपकी कोई भी इसके बारे में राय है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछ सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा कि मैं इस टॉपिक पे थोड़ा और आपके साथ डिस्कस करूं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।